नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, सीटीआई का एडमिट कार्ड आपका आ गया है। 8 तारीख से आपका एडमिट कार्ड बोर्ड ने जारी कर दिया है, डीजीटी ने। तो आप एडमिट कार्ड ऑनलाइन एडमिशन सीटीआई ऑनलाइन एडमिशन डाउनलोड लगा के आप एडमिट कार्ड ले सकते हो। अब रही बात एग्ज़ाम के सिलेबस की कि जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। अभी आज हो गई 9 तारीख, तो 17 तारीख को एग्ज़ाम होनी है। तो अभी आपके पास 7-8 दिन है। 7-8 दिन में अपनी ये बाजी कैसे जीत सकते हैं, कैसे अपना सीटीआई के अंदर नंबर आ सकता है, कैसे अपने को कॉलेज प्राप्त हो सकती है। इसलिए हम आपको अलग अलग ट्रेड से अलग अलग सिलेबस लेके आए। हर ट्रेड का अलग अलग सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप 8-10 दिन में अगर कवर कर सकते हो तो आपका बहुत अच्छा मार्क मिल सकता है, अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं और आपको गवर्नमेंट कॉलेज या एनएसटीआई कॉलेज आपको मिल सकती है। तो पहले बात करते हैं एमआरसी ट्रेड की, आरएससी ट्रेड की बात करते हैं। तो आरएससी ट्रेड में क्या सिलेबस रहेगा, तो एक बात ध्यान रखना, जो पेपर होगा आपका ये 100 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इस पेपर के अंदर 70 से लेके 75 के बीच में तो आपके रहेंगे ट्रेड के क्वेश्चन। ठीक है, 70 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, लेकिन 70 से कम नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं रहा है और नहीं रहेंगे। तो 70 से 75 तो रहेंगे ट्रेड थ्योरी। और ये जो अगर 25 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और आपके जनरल जीके, साइंस वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आता है, तो कंप्यूटर को भी थोड़ा बहुत आपको देखना है। लेकिन मैथ, रीजनिंग और जनरल जीके को आपको देखना है। तो ट्रेड की बात की जाए, आज बात करेंगे अपन ट्रेड। एमआरसी ट्रेड के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके लिए मोस्ट है, इन टॉपिकों को आपको देखना है। एग्जाम टाइम में है, 5-7 दिन आपके पास हैं, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो पहले तो है रेफ्रिजरेशन, एक नंबर टॉपिक है रेफ्रिजरेशन। दूसरा आपका है इसके अंदर साइकिल, जो आपके थ्योरी के अंदर रेफ्रिजरेशन है, साइकिल है। कलर कोड, कलर कोड की बात की जाए तो कलर कोड है आपका सिलेंडर का। सिलेंडर के जो कलर कोड है उसके बारे में, कोई भी सिलेंडर हो सकता है, उसी का किसी भी प्रकार का आपका कलर कोड पूछा जा सकता है। तीसरा 4 नंबर टॉपिक आ जाता है कंप्रेसर के टाइप, जो आपका कंप्रेसर है ये कितने टाइप का होता है ये। 5 नंबर टॉपिक है ड्राइव के टाइप, ड्राइव के टाइप भी पूछ सकता है आपको, तो इसको भी ध्यान से देखना है। 6 नंबर टॉपिक है आपका कंपोनेंट, कंपोनेंटों को भी देखना है। 7 नंबर है गैसों के नाम, कि आप कौन सी गैस को कहाँ काम में, गैसों के नाम और गैसों के उपयोग, कौन सी गैस को कौन से सिलेंडर में काम लिया जाता है और गैसों को कौन सी गैस का क्या नाम है। और साथ में गैसों के कलर, गैसों के कलर को भी ध्यान में रखना है। कलर, कौन सी गैस का कैसा कलर होता है। 8 नंबर आपका टॉपिक आ जाता है थर्मोस्टेट के टाइप, जो आपका थर्मोस्टेट है उसके टाइपों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। फिर 9 नंबर टॉपिक आ जाता है ओसीपी और रिले, ओसीपी और रिले के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। 10 नंबर टॉपिक है टूल्स, और एक हो जाता है आपका सुरक्षा एंड सावधानियां, जो आपके टूल्स, सुरक्षा और सावधानी, इनमें से कन्फर्म आपके 5-7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सुरक्षा से 100% क्वेश्चन आएगा, टूल से भी आएगा और सावधानी से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो टूल, सुरक्षा और सावधानी तो आपको मोस्टली देख के जाना है। दूसरी ट्रेड है आपकी इलेक्ट्रीशियन, जो इलेक्ट्रीशियन है उसी में भी आपके 70 से 75% इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आएंगे और 25% मेरे साथियों आएंगे क्या, आपके मैथ, रीजनिंग और जीके वगैरह। ठीक है, तो बात करते हैं 70 से 75% जो क्वेश्चन है ये कैसे कवर किया जाए। तो अभी भी आपके पास भी 5-7 दिन का जो टाइम है, इसके अंदर आप अच्छा से स्कोर कर सकते हो। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रीशियन का क्या, सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां का एक टॉपिक है, वो देखना है। टूल्स और औजार का भी है एक टॉपिक। नंबर 2 3 टॉपिक आ जाता है आग व आग के प्रकार। आप आग देखना, आग पढ़ना है, आग के प्रकार पढ़ना है और आग को कैसे बुझाया जाता है, आग को बुझाने के लिए कौन कौन से उपकरण, तो यहां देख लेना उपकरण भी है आप। 4 नंबर टॉपिक आ जाते हैं मेरे साथियों क्या, चुंबक। चुंबक का एक टॉपिक है, मैग्नेट का एक टॉपिक है आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। चुंबक के साथ में आपको देखना सेल एंड बैटरी भी देखनी है। ठीक है, टॉपिक अलग है लेकिन मैंने साथ लिया है इनको, चुंबक एवं सेल बैटरी देखना है। फिर आ जाती है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में एसी थ्योरी, डीसी थ्योरी, कैपेसिटर,
मात्रक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाएगी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा धारा का क्या मात्रक होता है, प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है, हर चीज़ का जो मात्रक वगैरह है एक ध्यान रखना, हमेशा मात्रक भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक। 6 नंबर टॉपिक आ जाता है मोटर। अब देखो मोटर के अंदर सारी मोटर आ गई। अब मैं अलग अलग बताऊं या एक सिर्फ मोटर का नाम लेके बता दे, मोटर इसमें डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सारी मोटरें आपकी आ गई हैं। तो 6 नंबर टॉपिक है आपका मोटर, और बहुत ही मोस्ट है ये। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, चुंबक, आग वगैरह ये सारे टॉपिक है, ये मोस्ट है सारे। इन टॉपिकों को आपको देख के जाना है। 7-8 दिन का टाइम में अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं। फिर आ जाता है 7 नंबर टॉपिक है आपका जनरेटर। जनरेटर के साथ में ही आपको देखना है अल्टरनेटर। जनरेटर के साथ में ही अल्टरनेटर देखना है। पहले जनरेटर पढ़ना, जनरेटर पढ़ने के बाद में अल्टरनेटर पढ़ना, क्योंकि अल्टरनेटर और जनरेटर एक ही हैं। जनरेटर को दूसरा रूप अल्टरनेटर है। 8 नंबर टॉपिक है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो टॉपिक है जिसके अंदर कई बार आते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। इस टॉपिक को पास करवाने में बहुत ही भूमिका रखता है। 9 नंबर टॉपिक है पावर जनरेशन। जो विद्युत आपके जो बनती है पावर जनरेशन, जहाँ से अपने पावर प्लांट वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो बिजली बनाते हैं उनके बारे में। फिर 10 नंबर टॉपिक है मेरे साथियों वाइंडिंग। मोटर वाइंडिंग, मोटर वाइंडिंग के साथ में जो आप घर के अंदर जो वाइंडिंग करते हैं, कितने प्रकार हैं, कौन कौन सी प्रकार की वाइंडिंग आप घर के अंदर करते हो, बिल्डिंग के अंदर करते हो, गोडाउन वाइंडिंग आ गई, जीना वाइंडिंग आ गई, इनके सारे के बारे में पूछा जाता है कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ दिन पहले कि गोडाउन वाइंडिंग में कितने लैंप काम में लिए जाते हैं। तो ये सारी वाइंडिंग आपको पढ़नी है, जिसमें मोटर वाइंडिंग आ गई, घरेलू वाइंडिंग आ गई, और साथ ही में केबल, केबल के प्रयोग, केबल के हर केबल का नाम है, उच्च केबल, हाई केबल, लो केबल, केबल और केबल के प्रयोग, कौन सी केबल का कहाँ प्रयोग किया जाता है। साथ ही में उपकरण, जो आपके वैद्युतिक उपकरण है, जैसे मिक्सर है, आयरन है, ये प्रेस वगैरह है, फैन है, इनके सारे नाम याद रखना है कि कौन कौन से वैद्युतिक उपकरण हो सकता है, और इनके सिंबल। एक चीज और देखना, सिंबल, सिंबल्स, ये सारी चीज आपको देखनी है। ये तो है इलेक्ट्रीशियन का। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं। तीसरी हमारी ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक मोस्ट हैं, जिनके अंदर पहला टॉपिक है सुरक्षा एवं सावधानी। देखो ये सुरक्षा एवं सावधानी सभी ट्रेडों के अंदर मोस्ट है। साथ में औजार, टूल्स और औजार, इन तीनों ट्रेडों में ये दो टॉपिक तो कॉमन है, आपका इलेक्ट्रिशियन में भी है, एमआरसी में भी है, कि सुरक्षा, सावधानी और टूल्स और औजार तो सबके अंदर मोस्ट है। इनसे क्वेश्चन आएंगे और आते हैं। 7-8 क्वेश्चन की बात करते हैं इनके अंदर अपन दोनों को मिला के। फिर आ जाती है आग। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको आग के बारे में देखना है। फिर आपके हैं डायोड। डायोड क्या है, डायोड को कितने प्रकार हैं, कौन से डायोड को कहाँ उपयोग में लिया जाता है। फिर आ जाते हैं 5 नंबर क्या है, वैद्युतिक केबल। जो वैद्युतिक केबल इलेक्ट्रिशियन के अंदर आता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है कि कौन सी केबल को कहाँ काम में लिया जाता है, कितने वोल्टेज पे लिया जाता है, यह सारी चीज आपको देखना है। वैद्युतिक केबल 5 नंबर पे आपका वैद्युतिक केबल है। 6 नंबर पे है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। एक बार दोबारा सुनना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिशियन से हैं उनको भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो देखनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ पार्ट्स हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके आते हैं, तो आपको भी ये चीज़ देखना है। कौन सा टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी और इलेक्ट्रिशियन वालों को भी देखना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका 6 नंबर टॉपिक। 7 नंबर टॉपिक की अगर बात की जाती है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 7 नंबर टॉपिक आपका आएगा कौन सा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर जो मोस्ट है वो है मोसफेट। पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उसमें, उस एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के मोसफेट के अंदर बहुत से क्वेश्चन आए थे, कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन मान के चलो, और अब की बार भी इसका वेटेज अच्छा रहेगा।
फिर आ जाता है वैद्युतिक उपकरण। 8 नंबर पर आपका है वैद्युतिक उपकरण, वैद्युतिक उपकरण, सॉरी वैद्युतिक मोटर। 8 नंबर टॉपिक है आपका वैद्युतिक मोटर। 9 नंबर टॉपिक है आपका यूपीएस, एसएमपीएस। और 10 नंबर टॉपिक है सोलर पैनल। सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है, इसको इलेक्ट्रीशियन वालों को भी देखना है। इलेक्ट्रीशियन वाले भी सोलर पैनल के अंदर थोड़ा बहुत जानकारी लेके जाएंगे। फिर 11 नंबर आपका टॉपिक आएगा क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो टॉपिक आपका बेसिक नॉलेज के अंदर इसको देखना है। मेरी उम्मीद है कि आपको तीनों ट्रेडों के बारे में जो मैंने पार्ट वाइज बताया है, एमआरसी ट्रेड ये है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का सिलेबस ये है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का सिलेबस ये है। 4 नंबर ट्रेड है आपकी वेल्डर। वेल्डर ट्रेड के अंदर आपका संपूर्ण कोर्स है मेरे साथियों, क्योंकि उसके अंदर वेल्डिंग का पार्ट है, उसका कोई मोस्ट टॉपिक नहीं है, पूरे मोस्ट ही है उसके लिए। तो इसलिए 4 ट्रेड हैं, वेल्डिंग, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और एमआरसी। इनका हमने सिलेबस आपको दिया है, 7-8 दिन है आपके पास, आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।